दोस्तों मैं बता दूं, ये जो बुक मेले का आयोजन किया गया है समय प्रकाशन नई दिल्ली की ओर से, उसको जो ऑर्गेनाइज किया गया समय प्रकाशन जो है हमारा नई दिल्ली, उसकी ओर से ऑर्गेनाइज किया गया। हमारा चाईबासा का जो मधु बाजार है वहाँ पर स्थित जो सनातन धर्मशाला है वहाँ पर ये बुक मेले का आयोजन किया गया। पिछले 5 तारीख से लेकर के आने वाले 8 तारीख तक ये जो बुक फेयर है यानी बुक मेला है वो रहने वाला है। और यहाँ पर काफ़ी सारे एक प्रकाशन आए हुए हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो चाईबासा का जो पुस्तक मेला है यहाँ पर यश प्रकाशन, दीपा प्रकाशन, अनु प्रकाशन और बहुत सारे यहाँ पर पब्लिकेशंस के बुक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग भी अगर बुक के शौकीन हो, सबसे पहले दोस्तों ये जो एक सेक्शन है दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो सेक्शन यहाँ पर आप झारखंड का इतिहास अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अगर झारखंड के इतिहास, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स जो थे झारखंड के, उनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने सारे झारखंड से रिगार्डिंग कितने सारे किताबें हैं। यहाँ पर देखिए असुर, शौर्या, पहाड़िया, कितने सारे पब्लिकेशंस, कितने सारे राइटर्स हैं। देखिए करमाली हो गए आपका झारखंड की पारंपरिक गृह निर्माण कला, जो यहाँ की जो गृह निर्माण है जो हमारी पारंपरिक, उसके बुक्स वगैरह अवेलेबल यहाँ पर। जो हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जो, उनके बारे में अगर आपने जानना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके भी बुक्स वगैरह अवेलेबल है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे नीलांबर पीताम्बर 1857 के क्रांतिकारी जो थे उनके बुक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए दिलीप कुमार तेतरवे द्वारा लिखित। उसके बाद यहाँ पर आपका झारखंड के इतिहास के ऊपर देखिए एक अध्ययन सरिता कुमारी के द्वारा जो लिखा गया है वो है। यहाँ पर किसान है, बेदिया है, खूंटी जो है दोस्तों, खूंटी जिला हमारा झारखंड का बिल्कुल रांची के पास जो है, धरती आबा बिरसा की भूमि, सौरभ कुमार द्वारा लिखा गया ये इतिहास। खूंटी का जो इतिहास है वहाँ के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वो बुक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर और भी देखिए उरांव है, यहाँ पर जो डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव के द्वारा लिखा गया काफ़ी सारे एक झारखंड के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारे एक, ये देखिए आप मेरे पास ये आदिम बिरहोर, आप देखिए यहाँ पर जो छोटा नागपुर का एक लगभग अनजाना जंगली कबीला, ये देखिए बिल्कुल जो जिसको लिखा है यहाँ पर डॉक्टर रतन सहाय द्वारा लिखित ये आदिम बिरहोर पुस्तक है। और काफ़ी सारे एक दोस्तों झारखंड के यहाँ के जो जनजातियाँ हैं, जो बिरहोर जनजाति है, जो यहाँ की हो जनजाति है खास करके। और मैं बता दूँ दोस्तों, जो चाईबासा जो यहाँ की आदिवासी कला संस्कृति के बारे में भी ये हमारा चाईबासा शहर है जो जाना जाता है, ऐसे इसको कोल्हान भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो कोल्हान यूनिवर्सिटी भी है यहाँ का, जो वो भी काफ़ी फेमस है हमारे चाईबासा का। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे, देखिए यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काफ़ी सारे बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। इधर देखिए इस सेक्शन में भी यहाँ पर काफ़ी सारे एक आपको, जो अगर आप लोग नॉवेल वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जो है उनकी किताब यहाँ पर आई हुई है। आप लोग इस बुक फेयर मेले का मैं कहूँगा बिल्कुल, अगर आप लोग बुक वगैरह का शौकीन है तो आप लोग ज़रूर इस बुक फेयर का लाभ लें। पिछले आने वाले 8 तारीख तक ये बुक मेला यहाँ पर रहने वाला है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर और भी काफ़ी सारे यहाँ पर नॉवेल्स वगैरह हैं। आपको यहाँ पर देखिए जो थिंक ग्रो एंड रिच है, जो आपका बिजनेस पर्पज से, जो अगर बिजनेस रिगार्डिंग आप लोग बुक्स वगैरह लेना चाहते हो वो है। औरंगजेब, सच्चाई और गल्फ वो है यहाँ पर। अब्राहम लिंकन की बुक वगैरह अगर आप लोग पढ़ने के शौकीन वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे आपका देखिए इतिहास और राष्ट्रभाषा, कुंवर नारायण सिंह, कबीर शब्दमृत, काफ़ी देखिए कितने सारे आपको यहाँ पर कलेक्शंस देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे आपको कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस बुक फेयर बुक मेला में अवेलेबल हैं। देखिए कितने सारे, काफ़ी सारे एक राइटर्स के आप गिनते गिनते थक जाओगे। देखो यहाँ पर यादों की 12 जोश मलिहाबादी का है भाई ये। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बुक्स वगैरह। चलिए अभी हम लोग और भी हैं, काफ़ी हैं, आप लोग वीडियो का अंत तक देखिए दोस्तों। काफ़ी सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों के छोटे छोटे बच्चों के लिए जो आइडेंटिफाइंग जो लेटर्स वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सारे बुक्स वगैरह है, वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। देखिए और भी कितने सारे नॉवेल्स वगैरह हो गए हिस्ट्री के रिगार्डिंग, आपका आर्ट कल्चर। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे, देखिए एक मार्गरेट मिशेल की बुक है जो गॉन विद द विंड, वो भी हिंदी वर्जन में, इसको हिंदी संस्करण में आपको मिल जाएगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं। यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर देखिए भाई विजय पाड़लकर की किताब है चेखव का कथालेख और उनका जीवन। देखिए इस तरह के काफ़ी सारे एक बुक्स वगैरह यहाँ पर इस स्टॉल में लगाए गए हैं।
देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो किताब है गोरा, वो यहाँ पर है। आप अगर नॉवेल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बुक्स वगैरह अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए भारत विजय, ब्रिटिश राज और साम्राज्यवादी अराजकता, देखिए काफ़ी सारे इतने सारे बुक्स के कलेक्शन है दोस्तों। समय प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ये बुक मेला खुला रहता है। तो आप लोग आकर के इस टाइम में आप लोग कभी भी आकर के यहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं और आप यहाँ से आकर के परचेस वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ किस तरह से, और भी चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए किस तरह से चैट जीपीटी, भाई देखिए ये आप चैट जीपीटी आज के डेट में हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो एआई का जो यूज़ किया जाता है, एआई के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो चैट जीपीटी है उसी के बारे में जो इसके जो ऑथर हैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, उनके द्वारा लिखित बुक है। भाई चलिए यहाँ पर अगर एआई के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जो चैट जीपीटी आजकल लगभग हम लोग सारे ही यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक है बड़ी दीदी। देखिए नॉवल वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक भी है यहाँ पर। देखिए ज्वाला और जल, हरिशंकर परसाई की लिखित किताब है यहाँ पर। देखिए प्राचीन भारत, देखिए दोस्तों ये प्राचीन भारत, अगर आप भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए उपेंद्र सिंह द्वारा और अनुवाद किया अभिषेक श्रीवास्तव ने इसको। तो ये भी देखिए कितने सारे कलेक्शंस, यहाँ पर काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं। देखिए यहाँ पर एक और बुक मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, छोटा नागपुर के सुरीले लोकगीत। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे छोटा नागपुर जो झारखंड के जो गीत संगीत है, संस्कार गीत, झूमर वगैरह हो गए जो, तथा डमकच, ये सारे हमारे यहाँ की जो लोक पारंपरिक जो कला है, लोक कला जो है, नृत्य कला जो होती है पारंपरिक, उसके बाद रिगार्डिंग अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, झारखंड की बिमलेश्वरी सिंह द्वारा ये लिखा हुआ ये छोटा नागपुर के सुरीले लोकगीत के बारे में, अगर यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स वगैरह है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो वो बुक्स वगैरह भी आप लोग को काफ़ी ये हेल्प करेगा यहाँ की झारखंड की कला, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए। यहाँ की जो लोक नृत्य हैं, संगीत है, यहाँ का इतिहास है, यहाँ के फ्रीडम फाइटर है, क्या इतिहास रहा है झारखंड का, काफ़ी सारे जो झारखंड के रिगार्डिंग कलेक्शंस वगैरह यहाँ पर इस जो बुक फेयर है चाईबासा का, जो मैं एक बार फिर से आप लोगों को लोकेशन रिपीट कर देता हूँ, जो मधु बाजार है वहाँ पर जो स्थित सनातन जो धर्मशाला है वहाँ पर ये बुक मेला लगा। छोटी छोटी पॉकेट जो डिक्शनरियाँ हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग अगर डिक्शनरी वगैरह पॉकेट में लेकर घूमना चाहते हैं, आपको हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, जितने स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, अगर डिक्शनरी के अगर आप पॉकेट में डिक्शनरी वगैरह चाहते हैं कि पॉकेट डिक्शनरी यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। पॉकेट डिक्शनरी हिंदी अंग्रेजी सब कुछ जो डिक्शनरी वो है। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के लिए दोस्तों देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो जानवर वगैरह हो गए और वो सब आइडेंटिफाई जो करने के लिए छोटे छोटे बुक्स वगैरह वो भी यहाँ पर अवेलेबल। किस तरह से देखिए बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसको लिखा गया। देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए, अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए अगर लेना चाहते हैं, देखिए इस तरह से के बुक्स वगैरह ये भी यहाँ पर आए हुए हैं इस बुक मेला में। देखिए किस तरह से लायन, टाइगर, चीता, सारा कुछ है भाई, काफ़ी यूनिक इसको बनाया गया छोटे छोटे बच्चों के लिए, काफ़ी। इंग्लिश के अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश वगैरह में भी अवेलेबल है ये। देखिए ओस्लो वगैरह हो गई, ये देखिए किस तरह से ये विलियम शेक्सपियर की जो बुक है दोस्तों, अगर विलियम शेक्सपियर की अगर बुक्स वगैरह अगर आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए आपका इस बुक मेला में और भी काफ़ी सारे इंग्लिश के बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पर देखिए। और स्मृति एक प्रेम की रस्में रमानी द्वारा लिखी गई है। देखिए गोरा, देखिए एक और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की जो बुक है गोरा, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर है। शरद चंद्र द्वारा लिखी, देखिए ब्राह्मण की बेटी। उसके बाद आपका इंग्लिश में आपका हो गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर की एक और रचना यहाँ पर है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई और किताबें यहाँ पर, सेवा सदन हो गई, काफ़ी सारे एक नॉवेल्स वगैरह यहाँ पर हैं। देखिए बच्चों के मंच या नाटक, बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे कलेक्शन काफ़ी सारे देखिए मुझे दिख रहे हैं। कहाँ गए भाई, यहाँ पर इंग्लिश के जब मैंने नॉवल वगैरह बताया तो वो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर देखिए आप द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओजेड, ये किताब वगैरह है भाई। शरद चंद्र के चरित्रहीन, ये देखिए जस्टिन गॉर्डर की लिखी हुई किताब तो सोफीज़ वर्ल्ड जो है, सोफ़ी का संसार, उसका हिंदी वर्जन है। अगर आप लोग फिलोसॉफी वगैरह, दर्शन शास्त्र वगैरह
पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है। उससे पहले अगर आप लोग ये जो जस्टिन गार्डर की जो सोफीज़ वर्ल्ड है उसका हिंदी संस्करण यहाँ पर अवेलेबल है इस बुक फेयर में, इस बुक मेले में, तो आप लोग इसको भी परचेज। दोस्तों झारखंड का जो नागवंशी इतिहास है जो दोस्तों उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ पर विमलेश्वरी सिंह द्वारा लिखित भाई नागवंश मिथा के इतिहास, जो रांची खूंटी साइड में जो नागवंशी राजा महाराजा लोग रहते थे नागवंश के, जो उनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर ये किताब रिगार्डिंग अगर आप और किताबें आप यहाँ पर खोज रहे हैं तो हमारे बेस्ट जिनकी किताबें वगैरह हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, हमारे द फिलोसोफर आचार्य प्रशांत सर का जो है यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी का भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे आचार्य प्रशांत के बुक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल, उनका भी स्टॉल यहाँ पर लगा है इस बुक मेले में। दोस्तों अगर आप लोग भी ओशो को सुनते हैं, अगर ओशो के आप लोग भी फ़ैन हो, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, मैं खुद उनको सुनता तो उनकी किस्से कहानी में उनके इस बात का हमेशा ज़िक्र रहता है कि देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन का कहानियों का ज़िक्र हमेशा रहता है। तो अगर आप लोग भी मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी बुक्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप लोग वो भी यहाँ पर आकर के आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अलादीन के देखिए दोस्तों यहाँ पर बुक्स वगैरह हैं। पलामू का क्रांतिकारी जो पलामू है हमारा झारखंड का पलामू जिला, वहाँ के बुक्स वगैरह हैं यहाँ देखिए। और झारखंड की जो आदिम जनजातियाँ हैं असुर, कोरबा, सौरिया, पहाड़िया, उनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उनके भी बुक्स वगैरह देखिए। काफ़ी सारे झारखंड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बुक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए झारखंड पर्यटन समग्र, देखिए यहाँ पर झारखंड पर्यटन जो है टूरिज्म, उसके भी बुक्स वगैरह यहाँ पर हैं। सेक्शन में देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी काफ़ी सारे बुक्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। और देखिए प्रतियोगिता दर पर मुझे आज भी याद है दोस्तों, मेरे चचा वगैरह जब रेलवे वगैरह का तैयारी करते तो वो काफ़ी इस बुक को प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ा करते थे, तो उनके भी बुक्स वगैरह यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे बुक्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल है भाई यहाँ पर। अगर आपको लेना चाहिए देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए, जैसे भारतीय नौसेना के लिए अग्निवीर, SSR के बुक्स वगैरह हो गए, रेलवे के बुक्स वगैरह हो, RRB रेलवे के बुक्स वगैरह हो गए, प्रैक्टिस सेट वगैरह यहाँ पर हैं, रेलवे के बुक्स वगैरह हैं, जो ग्रुप D के बुक्स वगैरह हो गए यहाँ पर। चंद्रभूषण मेरा नाम, ये समय इंडिया नई दिल्ली और पुस्तक मेला समिति रांची, साथ में एक प्रज्ञा है प्राण, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यह पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। और इस पुस्तक मेले का जो मेन उद्देश्य है कि ऑफ सीजन में, क्योंकि ये ऑफ सीजन कहलाता है, क्योंकि बारिश का समय है या गर्मी का समय है, तो ये क्योंकि किताबें खतरा मोल नहीं ले सकते, तो इसीलिए हॉल में लगाया गया है। हमने शुरुआत की इसकी 2 अप्रैल से। हजारीबाग में 4 दिनों का पुस्तक मेला लगा, इसके बाद गिरिडीह में 4 दिनों का लगा, और फिर धनबाद, बोकारो होते हुए फिर हम लोग यहाँ चाईबासा में आए हैं। तो 9 स्थानों पर ये झारखंड में पुस्तक मेले का आयोजन होगा। इसके बाद जमशेदपुर में 10 तारीख से है, और फिर गुमला है, फिर पलामू है, और गोड्डा। फिलहाल इस पुस्तक मेले में कौन सी जो पब्लिकेशंस उनके बुक्स वगैरह अभी अवेलेबल हैं यहाँ? जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसमें हजारों किताबें हैं, जिसमें राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, समय प्रकाशन, यश प्रकाशन, उपकार प्रकाशन आगरा, जो आगरा से आया है, उपकार आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें छापते हैं वो। फिर गो बुक्स है, मनोज पब्लिकेशंस हैं, क्राउन बुक्स है रांची के, और इसके अलावा तमाम करीब नहीं तो 20-25 और प्रकाशक हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, उनकी यहाँ किताबें हैं। चार्ट ग्राफ है, बच्चों के लिए चार्ट ग्राफ है, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी हर आयु वर्ग के लिए किताबें यहाँ मौजूद हैं। और सबसे महंगी किताब यहाँ जो है आप जो देख रहे हैं, ये श्री दुर्गा सप्तशती, ये 31,000 रुपये की है। 31,000 रुपये का। सबसे सस्ती है 5 रुपये की चालीसा भी है। अच्छा जी।
और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं झारखंड की बहुत सारी जो किताबें हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें झारखंड की जो आदिम जनजातियाँ हैं, 8 आदिम जनजातियाँ हैं, उनकी किताबें हैं। फिर यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं उन पर 4 खंडों में किताबें हैं, तो कुल 7 खंडों में जनजातियों पर किताबें हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर किसी को एंटन चेखोव यानी अंग्रेजी से अनुदित किताबें चाहिए तो यहाँ पे संवाद प्रकाशन मेरठ आया हुआ है, तो एंटन चेखोव की 8 खंडों 10 खंडों में किताबें हैं। फिर आप ट्रॉस्की पढ़ना चाहते हैं, स्टालिन पढ़ना चाहते हैं, या फिर नेहरू के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर राहुल सशक्तियान के बारे में जानना चाहते हैं, फणीश्वर रेणु हैं, मन्नू भंडारी के जो महाभोज और आपका बंटी वगैरह है, ये सारी किताबें आपको यहाँ उपलब्ध है। और अंग्रेजी की किताबें हैं ही, जो शेक्सपियर हैं, हैमिल्टन है, ये सब सारी किताबें हैं अभी। और इसके अलावा जो है चार्ट ग्राफ बच्चों के लिए हैं। तो ये बहुत एक ही छत के नीचे ढेर सारी पुस्तकें हैं, जो मेरा ख्याल है चाईबासा के लिए एक बहुत उपयोगी साबित होगा। सर, एक और सवाल है मेरा। आज की डेट में जिस तरह से लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्मार्टफोन वगैरह फ़ोन वगैरह में उलझे रहते हैं, तो इस तरह का जो बुक मेले का आयोजन जो किया जाता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जितने भी रीडर्स हैं और बच्चे हैं, बुक लवर्स हैं, धीरे धीरे सब मोबाइल फ़ोन की ओर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सच है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है ना, क्योंकि अधिकतर लोगों का समय जो है मोबाइल पे बीतता है। लेकिन आप बता देते हैं आपको कि ये डिजिटल जो है, ये डिजिटल जो एक्चुअली स्याही का काम करता है। यानी आप अभी अगर बात कर रहे हैं किताबों की, तो निश्चित तौर पर वो ऐसे पाठक इन किताबों की ओर आएंगे जिनको नहीं मालूम है कि पुस्तक मेला कहाँ लगा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ है कि दोनों प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि सहायक हैं। क्योंकि आप इसको लेकर के जो है, आप ठीक ढंग से आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि छोटे अक्षर हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तो सुकून मिलता है, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो छपाई और सारी चीज़ें होती है, वो एक अलग ही एक इफेक्ट डालती हैं। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती हैं, तो मेरा मानना है कि हमने करीब 30 साल से मैं पुस्तक मेले लगा रहा हूँ। बड़े बड़े पुस्तक मेले लगाए, चावैसा में भी बहुत बड़े पुस्तक मेले लगाए थे, क्योंकि ऑफ सीजन का मेला है, तो हर जिले में पुस्तक मेला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर आपके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होगी तो पास पड़ोस के लोग नहीं आपके पास, असुरी शक्तियाँ आ जाएंगी। तो उस जिले में, गांव तक में भी मेरा ख्याल है कि पुस्तक मेले लगने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो पाठक वर्ग हैं वो कम से कम किताबें तो देखें। तो ये कोशिश जो सरकारों को करनी चाहिए। हम अपने स्तर से करते आ रहे हैं, हर काम सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है। अब ये सुबह से काफ़ी लोग आए जो अच्छे साहित्य लोग पढ़े। ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं। अगर नहीं पढ़ी जाती तो फिर हम लोग का अस्तित्व कहाँ? मैं भी खुद लेखक हूँ, 40 किताबें मैंने लिखी हैं। झारखंड में मैंने झारखंड पर्यटन किताब लिखी है, फिर झारखंड के क्रांतिकारी हैं, 4 खंडों में किताबें लिखी हैं। तो पढ़ी जाती है तभी लेखक भी हैं। लेखक का वजूद तो जो है पुस्तकों से है, और पुस्तकों का वजूद जो है पाठकों से है। जी सर, अभी इस बुक मेले में क्या कुछ ऑफर्स वगैरह पाठकों के लिए हैं? बिल्कुल। देखिए, मिनिमम जो है 10% है। गीता प्रेस चूँकि सस्ती किताबें होती हैं तो उस पर कोई छूट नहीं है, और बाकी 10% तो है ही मिनिमम। ये तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 50% तक छूट है। अलग अलग प्रकाशनों की अलग अलग जो है छूट की अपनी उन पे 50% तक छूट है। 10 से 50% छूट 10 से 50% तक छूट दी गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। तो ये इस तरह का जो है पाठक यहाँ आए, और खूब, चूँकि गर्मी की छुट्टी होने वाली है तो गर्मी का समय है, लोग किताबें पढ़ें। आज गोदान पढ़ने की जरूरत है, आज गबन पढ़ने की जरूरत है, प्रेमचंद को पढ़ने की जरूरत है, महादेव बरुआ को पढ़ने की जरूरत है, जो क्लासिक रचनाएं हैं। फिर जो अंग्रेजी में जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़े, उनके भी हिंदी अनुवाद, इंग्लिश में, हिंदी का इंग्लिश में भी अनुवाद आया हुआ है। तो वो जब तक पढ़ेंगे नहीं, विश्व साहित्य है वो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी सारी एक जानकारी आपने दी, वहाँ बुक्स के रिगार्डिंग आपने जानकारी दी, पुस्तक, ये बुक्स किस तरह से हमारे आपको पढ़ने चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, उसके बारे में काफ़ी सारी एक जानकारियाँ दी हमारे सर ने। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो खुद एक लेखक हैं, उन्होंने काफ़ी सारे एक बुक्स वगैरह लिखी हैं, और काफ़ी सारे जितना सर ने डिटेल्स वगैरह हम बता दिया। और साथ ही साथ अगर आप लोग ऑफ़र वगैरह के बारे में सर ने बता दिया है, 50% तक ऑफ़र हैं कुछ एक जो पब्लिकेशंस उनके ऊपर हैं। तो आप लोग दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर इस पुस्तक मेले का लाभ उठाएं। और एक क्या सर बताना चाहते थे आप? जी, माता पिताओं से हमें अनुरोध है जी कि आप मोबाइल से
दोस्ती न करके जी जी आप पुस्तकों से दोस्ती करें। जी और बच्चों को जी जिस समय आप पढ़ रहे हों, जी जी आप खुद भी किताब पढ़िए। जी और क्योंकि बच्चों को आप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जी लेकिन जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें मोबाइल और टीवी बंद रखिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे भी आपके देखा देखी वो पढ़ाई करेंगे। अच्छा अच्छा, ये तभी काफ़ी अच्छी पठनीयता, एक बात जी, आपने बताई। क्योंकि पठनीयता का तभी जो है विकास होगा, क्योंकि बचपन से, क्योंकि पहला स्कूल परिवार है ना। वो बैन लगाने से काम नहीं चलेगा, मोबाइल पे बैन लगा दिया या सोशल मीडिया पे बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। वो आपका जो है वो बैन जो है घर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, आप भी जिस समय मोबाइल और टीवी देखना बंद कीजिए और खुद पढ़िए, तो बच्चे भी पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका काफ़ी सारी एक जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे सर जिन्होंने काफ़ी अच्छी एक जानकारियाँ हमें बताई, और आप लोग भी इस पुस्तक मेले का लाभ लें। और एक अच्छी किताब न सिर्फ पढ़ने में अच्छी रहती है, बल्कि हमारे देखने के नज़रिया को बदल देती है, हमारे व्यक्तित्व को बदल देती है। तो एक किताबें पढ़ना काफ़ी ज़रूर, मैं खुद किताबों का मैं बुक लवर हूँ, मैं खुद की बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। और मैं काफ़ी सारे बुक्स वगैरह मैं ऑनलाइन भी हम लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही जाना कि हम लोगों ने कि चाईबासा में इस तरह का एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा, तो मैं भागता हुआ चला आया। मैं और मेरे साथ सुबोध है जो कैमरे के पीछे है, हम लोग बुक लवर्स हैं। तो हम लोग इस तरह के जहाँ भी बुक्स फेयर वगैरह होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई पहुँच करके वहाँ पर बुक्स वगैरह के कलेक्शन वगैरह देखें, और जो बुक्स वगैरह हम लोग को पसंद आती है तो हम लोग जरूर परचेस करते हैं। आप लोग भी दोस्तों इस तरह के बुक्स वगैरह अगर आप लोग परचेस करना तो ज़रूर यहाँ पर आइए। आने वाले 8 तारीख तक यहाँ पर ये बुक मेला रहने वाला है। तो और दोस्तों अगर आपको इस तरह के अपडेट्स वीडियोस पसंद आते हैं, बुक वगैरह आपको अगर पसंद आते हैं, तो वीडियो को हमारा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स वगैरह अगर आप लोग कुछ आपके राय वगैरह हैं और किताबों को लेकर के आपके एक्सपीरियंस वगैरह हैं क्या आप, और इस ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर आप कोई राय वगैरह देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे अगर इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।